लाल किले के बाहर हुए धमाके की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि आतंकियों ने एसीटोन, पीसी हुई चीनी और यूरिया से सब कुछ मिलाकर घातक टीएटीपी आधारित आईडी तैयार किया था। तो खुफिया सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि बरामद केमिकल्स और इक्विपमेंट जो मिले हैं सीधे उमर मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, जो इस मॉड्यूल का टेक्निकल मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उमर ही वो शख्स जो बम बना रहा था, साथ साथ अपने मॉड्यूल को ये ऑर्डर भी दे रहा था, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी। तो देखिए, जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि टीएटीपी आधारित आईडी तैयार किया गया था, जिसमें यूरिया मिलाया गया था। इसी के साथ अलग अलग केमिकल्स मिलाए थे। नूह में हुई हिंसा के बाद से उमर नाराज चल रहा था और बुरहान वानी केस से भी वो नाराज था। चलिए आगे आपको ये भी बताते हैं कि उमर आखिर क्या क्या कहता था अपने मॉड्यूल के तमाम साथियों से। कहता था कि देश का माहौल खराब हो गया है। बिल्कुल, और इसी के साथ उसका यह कहना था कि समाज बटा हुआ है। समाज से उमर का मतलब क्या था, इसको डिकोड करना भी बहुत जरूरी है। कहता था नरसंहार जैसे हालात बन सकते हैं, इसलिए तैयार रहना जरूरी है। ये धर्म का काम है, कोई सवाल सही नहीं है। तो आपको बता दें कि वो नूह हिंसा से भी नाराज था। अपने साथियों को ये तमाम बातें वो उमर बताया करता था। तो देखिए, उमर शैतान कैसे बना, उसकी सोच इससे उजागर होती है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। धमाके में यह पता चला कि आईडी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर नबी ही था। तो आपको बता दें कि नूह हिंसा से नाराज बताया जा रहा है, आईडी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उमर को, और उससे जुड़े जो भी उसके साथी हैं उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कुछ केमिकल्स बरामद किए हैं जो कि उमर से ही जुड़े हुए मिले हैं। पता चला है कि नूह से भी कुछ केमिकल्स इसने खरीदे थे। पीसी चीनी और यूरिया से घातक टीएटीपी आधारित आईडी तैयार किया गया था। तो देखिए, उमर साजिश का मास्टरमाइंड था, इसका खुलासा हुआ है। 9 भाषाओं का जानकार था। उमर को हिंदी आती थी, उर्दू आती थी, अंग्रेजी भी आती थी और अरबी भी बोलना जानता था। साथ ही उसको फारसी, चीनी और फ्रेंच समेत 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो माहिर था इन तमाम भाषाओं में। धार्मिक कट्टरता की वजह से मॉड्यूल का लीडर बना। साथ ही उमर की बात को चुनौती नहीं देते थे। उमर का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता था और इस आतंकी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के साथी भी उसकी हर बात को मानते थे। उमर के सूटकेस से भी बम बनाने का बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। उमर ने ही चीनी भाषा में सीक्रेट चैट ग्रुप भी बनाया था, यानी उसमें चाइनीज भाषा का इस्तेमाल होता था। तो आप समझिए कि उसमें तमाम नाम, मैसेजेस, आदेश तक चीनी भाषा में ही दिए जा रहे थे। 9 भाषाओं का ज्ञान रखता था ये उमर, और इसी का इसने फायदा उठाकर तमाम साथियों को अपने साथ जोड़ा।